दिन का खाना बन चुका है। करेले की सब्जी, चावल और ये है आग गरम में दाल। मलका और अरहर मिक्स करके बनाया दाल। आज सिंपल बनाया, बस भून के नहीं बनाया, ऐसे ही चढ़ा दिया, फिर बाद में छौंका जीरे से। तो खाना तो बन गया है टाइम से, लेकिन पूछ लेती हूँ पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। शाम के बज रहे हैं 3:45 और पानी इतना दौड़ा रहा है, बिल्कुल भी परेशान हो गए पानी के चक्कर में। पानी आ ही नहीं रहा है, बार बार ऑन करना पड़ रहा है। पड़ोसी सब मोटर ऑन कर दे रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। दोबारा आज कंप्लेन की मैंने, दोबारा कॉल किया कि पानी हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, क्या करें? तो वो कह रहे हैं दोबारा चेक करेंगे, देखेंगे, पता नहीं क्या देखेंगे। बार बार टुल्लू में पानी डालना पड़ रहा है। नया टुल्लू है, फिर भी बार बार पानी डाल के बार बार देखना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जा रहा है, ना पानी आ पा रहा है। आज देखिए हल्द्वानी का मौसम बहुत बढ़िया, धूप आई आज दिन भर अच्छी, लेकिन अब शाम के टाइम पे थोड़ी हवा चल रही है। ये तो बहुत ही गलत बात है। अंडरग्राउंड में भी बिल्कुल ये फुल करके रखा है बगल वालों ने, उधर मतलब पड़ोसियों ने, और ऊपर का भी फुल है, और यहाँ 1 मिनट भरने नहीं दे रहे। कोई हद होती है। उसके ऊपर से झूठ बोलते हैं कि यार पानी ही नहीं है हमारे यहाँ, तो भरा ही नहीं। अभी टंकी खोलने गई तो बिल्कुल भरा हुआ है। अंडरग्राउंड टंकी भरा हुआ है भाई। कोई अंडरग्राउंड कितना बड़ा टंकी होता है, हमारा तो तले में भी नहीं पहुँचता है। तरीका होता कोई। इधर आई है नारा दीदी। आ जाओ, चाय ठंडा हो जाएगा। जाना नमकीन जाना मजा आया। सो से बने जागन तो ना जागन उनाले नन आई उनाले पहचाने की ना हो, नाम से भी नहीं पहचानेगी यार, फेस से पहचाने। ओ ना खाई मिंदले अमा खाई मिंदले आएगा मिन उनाले खाई मिनले अजो को चीज़ी उलो को ची मंगों मंगों जी मिन खाले मिन जिया को बताए भवानी आओ वो बना ले। भवानी का हस्बैंड ले रीति, अब वो बना लिए दे कुंदाची। साल में ही इंसान देखो, 1 साल बुढ़ापे में भैया दिमाग खराब। पहले हल्दी बेचारा कूट के वो करके भेजा था। 1 साल तो दीपी के यहाँ पड़ा रहा, 1-2 साल मेरे यहाँ पड़ा रहा। फिर वो कल परसों मैंने पुष्कर से कहा यार ये इतना मेहनत करके भेजा है, और कहीं ढूंढ के भी पिसवा के ला देगा के भी पीसा। फिर मोना, मैंने और दीपी तीनों ने बांटा। मोना को तो पिसता है। कपिल वाली लाइन में जो 2 चक्की है ना, ऊपर वाली चक्की में अच्छा मरती जीतना मड़वा, लेकिन रुकना पड़ता होगा। छोड़ के आ जाओ, छोटे तो ना क्या वो तो खड़े भी छूम करते हैं, क्या पता चल रहा है हमको। बाय बाय बाय। भवानी लोग आए थे, अभी निकल गए। आज पानी ने इतना गंदा परेशान किया कि मैं बता नहीं सकती। 2:30 बजे पता चल गया था कि पानी आ गया है के। तो टुल्लू ऑन किया तो पानी नहीं आ रहा था। तो मैं पड़ोस में सब जगह देखने गई कि किसका टुल्लू ऑन है, तो किसी का टुल्लू ऑन नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर बस पानी आना शुरू ही हो गया था कि पानी बंद हो गया। फिर मैं दोबारा देखने गई तो सबका टुल्लू ऑन था। तो फिर मैंने कहा आप लोग 1 घंटे भर लीजिए, उसके बाद 1 घंटे हमको भरने दीजिए। पानी सिर्फ 2 घंटे आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता कि जब तक आगे वाले बताते नहीं हैं तब तक बिल्कुल पता नहीं चलता कि पानी आ रहा है। क्योंकि उनके यहाँ तो अगर डायरेक्ट पानी आता है तो हल्का हल्का पानी आने लगता है टंकी में, तो पता चल जाता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सुनगाट ही नहीं है पानी का। और हमारे यहाँ और दयाल लोगों के यहाँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता, खुद से तो आता ही नहीं है। और टुल्लू भी अगर हम चलाते हैं तो
तो आगे वाले टुल्लू चलाते हैं तो आते आते पानी चला जाता है। तो मुझे लगा ठीक है 1 घंटे वो लोग चलाएंगे, फिर 1 घंटे मैं भी चलाऊंगी, दयान को भी बताऊंगी, जितना आ पाएगा हम लोग चला लेंगे। तो अगर जैसे मैं चला रही हूँ टुल्लू, फिर दयान ऑन करता है तो भी नहीं आता मेरे यहाँ। तो हमारे 2 फैमिली के यहाँ इतना प्रॉब्लम है कि मुझे एक बार मतलब पानी भरना पड़ेगा, फिर उसको अलग से एक बार भरना पड़ेगा। और जगह तो आगे आता ही है, अगर वो लोग तीनों फैमिली भी पानी टुल्लू चलाए तो आराम से पानी आ जाता है। तो मुझे लगा 1 घंटा वो लोग चलाएंगे, उसके बाद 1 घंटा हम लोग चलाएंगे। तो पानी वाले ने भी बताया था कि 4:30 बजे तक ही आएगा पानी। उसके बाद मतलब कुछ बताया ही नहीं कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद मैं छत में गई देखने के लिए कि बताएंगे चलो पानी बंद कर दिया चला लो, तो फिर आगे से कह रहे हैं कि पानी आया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने और पता किया आगे फ़ोन करके, तो कह रहे कि पानी तो आ रहा है। तो दोबारा फिर मैंने टुल्लू ऑन किया, टुल्लू में भी इतनी नया टुल्लू है, उसके बावजूद भी इतनी दिक्कत हो रही है कि उसमें पानी डालना पड़ता है। मतलब बाकायदा हम लोगों ने पानी डालने के लिए कुप्पी भी ला रखा है उसमें लगाने के लिए। फिर उसके बाद पानी हल्का सा आना शुरू हुआ, फिर देख रही हूँ कि आगे वालों ने फिर टुल्लू ऑन कर दिया। अब ऐसे इंसान क्या दिन भर पानी के चक्कर में ही लगा रहेगा। उसके बाद मैंने कहा कि बंद कर दीजिए आप, थोड़ी देर भरने दीजिए। मेरा तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, अंडरग्राउंड टंकी में तो बिल्कुल फिनिश हो गया, ऊपर भी आधा ही था। तो कहने लगे कि नहीं हमारा तो पानी कम है, थोड़ा सा भरने दो, थोड़ा और भरने दो, थोड़ा और भरने दो। फिर एक होता है ना, इंसान का लिमिट होता है। वैसे भी पानी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता है और बहुत ही कम भरते हैं हम लोग। और आगे तो सब जगह मोटर ऑन ही रहता है, हमेशा पानी भरा ही रहता है, अंडरग्राउंड तो भरा ही रहता है, मैंने देखा है सबका। उसके बाद फिर मैं गई, तो फिर गेट खुला था तो मैं अंदर गई। अंदर जाके फिर अंदर क्या मतलब गेट के जस्ट बगल में ही अंडरग्राउंड टंकी है। वहाँ गई, वहाँ खोला देखा तो यार टंकी भरा हुआ, मुश्किल से एक 1.5 फीट कम होगा। और उतना अंडरग्राउंड टंकी इतना मतलब बड़ा होता है, वो भरा हुआ था। मैंने कहा हद होती है, ज़रूरत तो सबको है पानी की, कम से कम पड़ोस में इतना होना चाहिए कि किसी को गाड़ी मंगाने की, खरीद के पीने की ज़रूरत ना पड़े ना। आप ऊपर भी 3-3 टंकी भर रहे हो, उसके बाद अंडरग्राउंड भी पूरा भर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ज़रूरत सबकी होती है। जब उनके यहाँ पानी नहीं आया तो इतने परेशान हो गए थे कि सबका टंकी खोल-खोल के देखने जाते थे, और ये है, वो है, बहुत सारी बातें करते थे। अब पड़ोस में रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है कि पानी के लिए बोलो, ये करो। लेकिन इतना तो समझना चाहिए यार। ऐसे मतलब कोई 2 फैमिली पानी खरीद के पी रही है और सब लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं बिस्तर धोया, ये धोया, वो धोया। मतलब यहाँ पीने का पानी नहीं है और वहाँ बिल्कुल ही फर्श पानी से धो रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आगे वाले मोहल्ले में तो ये हाल है कि पाइप दिन भर खुला ही रहता है और खेतों में डाल रखा होता है पानी। कितनी गलत बात है बताओ। मतलब मिसयूज़ करना भी हुआ ये, और किसी को पानी मिल ही नहीं रहा है। हमारे आगे एक फैमिली और रहती है दूसरे वाले मोहल्ले में, वो बेचारे खरीद के पीते हैं। और आगे वाले सब बाहर से नल लगा हुआ है, वहाँ पर पाइप लगा होता है और खेतों में बहाते हैं पानी। ये कौन-सा तरीका होता है? आज तो मुझे वास्तव में बहुत मूड ऑफ भी हुआ, और थोड़ा बहुत बोलना भी हो गया, और बहुत ही गंदा भी लगा, क्योंकि जब उनके यहाँ नहीं आता था तो इतना पूरे मोहल्ले में तहलका मचा रखा था। अब जब उनके यहाँ पानी आने लग गया तो ज़रूरत हो या ना हो, बिल्कुल 2 लोग या 3 लोग मुश्किल से रहते हैं, उसके ऊपर से अंडरग्राउंड पूरा भरा हुआ और छत का टंकी पूरा भरा हुआ और किसी को भरने नहीं देना है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ज़रूरत सबकी होती है, आपकी भी है और अगले इंसान की भी है। तो मतलब ये सोचना चाहिए कि अगले को भी भरने दिया जाए, कम से कम खरीद के ना पीना पड़े। इससे पहले भी मैंने कहा, ठीक है सब लोग भरिए, या तो फिर आप टर्न वाइज़ भरिए, एक दिन हम लोगों को भरने दीजिए, एक दिन आप भरिए। बोलने की ज़रूरत ही नहीं, जिस दिन हमारा टर्न होगा हम भरेंगे और जिस दिन आपका टर्न होगा आप भरिए। मेरा ये सब ब्लॉग में डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब मुझे किसी से लड़ना भी पसंद नहीं है, ना किसी से इस तरीके से ऊँची आवाज़ में बोलना पसंद है। लेकिन सामने कोई चीज़ गलत होता है, जब मतलब इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद, अब रोज़ जब भी पानी ऑन करो सीधा जाओ किसी के यहाँ तो प्लीज़ बंद कर दो, थोड़ी देर बंद कर दो।
मतलब किसी के डोरबेल बजा बजा के कहो कि प्लीज़ पानी थोड़ी देर बंद कर दो, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमेशा का ही है, हमेशा डेली किसको सही लगेगा। अब मैंने कितने बार बोल दिया 10 वाइज भरते हैं, एक दिन आप लोग भरिए, एक दिन हम लोग भरते हैं। अब रोज़ ही ऑन कर देते हैं वो लोग, ऐसा तो होता नहीं है कि ठीक है आज हम लोग भरते नहीं है, आज आप भर लो, तो कभी नहीं बोला। इसलिए मुझे आज बहुत ही ज़्यादा मुझे इतना टेंशन हो गया था। टेंशन मतलब जब कहीं बोलना पड़ जाए ना, जहाँ थोड़ा इस तरीके के लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, अपना ही देखते हैं ना, तो तभी फिर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुस्सा भी आता है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक लगातार पानी भरने के बावजूद थोड़ी देर मैंने ऑन किया तो दोबारा फिर कॉल आ गया कि पानी भरना है हमको। तो हमने कहा ठीक है, आ रहा है तो भर लीजिए, क्या कर सकते हैं। अब किसी के घर जाके हम मतलब टुल्लू बंद तो नहीं कर सकते ना, जब कोई इतने जिद में ही आ जाता है, सामने वाले किसी की परेशानी को समझता नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं। जबकि मैं 1 महीने गाँव गई, 1 महीने मैं श्रीनगर थी, तब तक लगातार पानी आ ही रहा था। आने के बावजूद भी मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तभी भी मैं खरीद के पी रही थी, किसी से कभी कुछ कहा ही नहीं होगा। पता नहीं किस टाइप के लोग होते हैं। इतना तो सोचना चाहिए कि जितनी देर उनके यहाँ टुल्लू ऑन है तो बगल वालों के यहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता है, तो कब भरेगा आदमी बताइए। जब तक पानी आता है तब तक तो वही भरते हैं, फिर जाते समय कहते हैं कि भर लो, तो कितना क्या भरेगा आदमी जब पानी चला जाता है। तो मैं इसलिए ये ब्लॉग में डाल रही हूँ, क्योंकि अगर देखेंगे तो समझेंगे वो लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि सामने से ऐसे बोलने में ना खाली वही झगड़े का जड़ जैसा हो जाता है, एक पानी के लिए बोलना जैसा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसलिए मैं ये ब्लॉग में डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर वो लोग समझे तो अच्छा है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से औरों की ज़रूरत भी समझे। तो अब रोज़ रोज़ कॉल करके बंद कर दो बोलना भी किसको वो लगेगा। एक होता है ना, ठीक है आज हम भरते हैं, कल हम बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, कल आप भर लीजिए, ये भी एक तरीका होता है कि परसों वो लोग भर लेंगे। ये भी नहीं, डेली भरना है, डेली भरना है, भरने ही नहीं देना है, और जब पानी जाता है उस समय बोलना है कि पानी आ गया, उसके बाद क्या भरेंगे हम जब पानी चला जाता है। एक तो पानी का कोई टाइमिंग ही नहीं है, कभी सुबह 7 बजे ऑन कर देते हैं, तो कभी 11 बजे ऑन कर देते हैं, तो कभी 2 बजे ऑन कर देते हैं, तो कभी शाम को आ रहा है 4 बजे। तो इंसान क्या दिन भर पानी का ही काम करता रहेगा, और पौन पौन घंटे तक, एक एक घंटे तक टुल्लू ऑन रह जाता है, कभी देखने के लिए कि उसमें फिर लगे रहते हैं, पानी डालते रहते हैं उस टुल्लू में कि क्या पता पानी आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, टुल्लू में बिल्कुल सूखा हो जाता है, पानी जो खींच नहीं पाता है, क्योंकि उसमें डालते रहना पड़ता है, और उस चक्कर में बिजली का बिल तो बढ़ रहा है, लेकिन पानी भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो यही था कि हम पहले खरीद के पीते थे, और बिजली का बिल भी ठीक रहता था, और पानी भी हम 500 रुपये का गाड़ी खरीद के पीते थे। अब थोड़ा ये लगता है ना, जब सबके यहाँ आ रहा है पानी, तो इंसान कोशिश तो करता है ना कि हमारे यहाँ भी आ जाएगा। कि एक ही लाइन है, एक ही कनेक्शन है, सबके यहाँ पानी आ रहा है, सिर्फ दो फैमिली के यहाँ नहीं आ रहा है, तो कोशिश तो करता ही है ना। इसीलिए थोड़ा सा वो लगता है कि क्यों लोग नहीं समझते हैं ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि टन टन वाइज, एक दिन वो भरेंगे, एक दिन हम भरेंगे, एक दिन दयान भरेगा, फिर एक दिन वो भरेंगे, एक दिन हम भरेंगे, फिर एक दिन दयान भरेगा। ऐसा भी तो समझ नहीं रहे ना। मुझे आज वास्तव में बहुत ही गुस्सा आया, और बहुत ही ज़्यादा गंदा भी लगा जब मैंने देखा कि टंकी फुल है। ऐसा कौन सा तरीका होता है बताइए, तो आप ही लोग बताइए, ऐसा कौन सा तरीका होता है। अंडरग्राउंड टंकी फुल, ऊपर पूरा फुल करके बैठे हैं, उसके बावजूद भी, और पानी टुल्लू से मतलब किसी को भरने ही नहीं देना है। दयान तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको तो मैं बताती हूँ तब पता चलता है कि पानी आ रहा है करके। तो आज का ब्लॉग इतना ही है। आज पानी के चक्कर में मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, खाली दौड़ भाग हुआ, पानी तो कुछ आया नहीं। क्या बताएं, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये घरघर जल वाला जो कनेक्शन मिला है उसमें फिर तो फैमिली में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ पा रहा है। आगे वालों के यहाँ आता है पानी, लेकिन क्या करें, टुल्लू बंद ही नहीं करते हैं, तो कहाँ से आएगा हमारे यहाँ पानी। शाम का टाइम है, सबने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया है अभी, और किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया।
दिन का इतना सब कुछ खाना बचा है, सब्जी बचा है, दाल बचा है, चावल बचा है। अब बच्चे अपने पसंद से खा लेते हैं तो खाना बच जाता है, बाहर भी खा लेते हैं। अब मैं फटाफट बर्तनों को खाली करके धोती हूँ और उसके बाद फिर खाऊंगी मैं। और चाय वाय के बर्तन भी पड़े हैं, तो बस आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं पाई, ब्लॉग बना नहीं पाई। थोड़ी व्यस्तता ऐसी हो जाती है, कभी कभी घर का काम ऐसे हो जाता है कि हमेशा फ़ोन लेके इधर उधर चल ही नहीं सकते। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही है। देखते रहिए रविता गुंजी ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार।